झीलों की नगरी भोपाल में इन दिनों रूपहला पर्दा सजा है। भारतीय सिनेमा की जानी मानी हस्तियां युवा प्रतिभाओं को परख और तराश रही हैं। वहीं ये प्रतिभाएं भी अपने लिए सच्चे और अच्छे गुरु को तलाश रही हैं, जो उन्हें तराश कर पत्थर से हीरा बना सके। आम लोगों को भी लंबे समय से इस आयोजन का इंतजार था, ताकि उन्हें चुनिंदा और उत्कृष्ट फिल्मों का लुत्फ उठाने का अवसर मिल सके। हम बात कर रहे हैं भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव के चौथे संस्करण की। 25 से 27 मार्च के बीच भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में आयोजित इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कई जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में हुआ। चित्र भारती 2022 के इस फिल्मोत्सव के शुभारंभ पलों का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलासिलोकरंजकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। और जैसे कि आप सबको प्रतीक्षा है कि ये मंच सिनेमा के सितारों से रोशन हो, हम सबके चहीते अभिनेता अक्षय कुमार, हम सबके बहुत लाडले और भोपाल से नाता जोड़कर कहूं तो हम सबके चिर परिचित और प्रिय विवेक रंजन अग्निहोत्री, हमारी माननीय संस्कृति मंत्री आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर, बहुत बहुत स्वागत सम्मान। उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, अभिनेता अक्षय कुमार, कश्मीर फाइल से चर्चा में आए फिल्म निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री, भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कुठियाला और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश भी मौजूद थे। भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष ब्रजकिशोर कुठियाला ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य फिल्मों की विषय वस्तु को बेहतर बनाना है। और सारा कॉन्सेप्ट ऐसा समाज में ऐसा फील्ड में लाना है जो समाज के हित में हो, जो समाज को आगे उत्थान की तरफ ले चले। ऐसा अधिक से अधिक कंटेंट आए, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आए, वो थिएटर्स में भी आए, वो बाकी टेलीविजन के नॉर्मल चैनल्स पे भी आए। जिस प्रकार से कंटेंट समाज को चाहिए वैसा ही कंटेंट बना करके समाज में सर्कुलेट करना, और उसके कारण से फिर जो कंटेंट अवांछित है वो अपने आप में छोटा पड़ जाएगा। वहीं भारतीय चित्र साधना के सचिव अतुल गंगवार ने आकाशवाणी को बताया कि इस समारोह के लिए देश के 22 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई थीं। इनमें से चयनित 120 फिल्मों को लघु फिल्म, कैंपस फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन फिल्मों की श्रेणियों में प्रदर्शित किया जाएगा। पुरस्कृत फिल्मों को 10 लाख रुपए तक के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। 716 फिल्में देश भर से हमारे पास आई। नॉर्थ ईस्ट से फिल्में आई, बंगाल से फिल्में आई हमारे पास, साउथ से फिल्में आई, मराठी फिल्में हमारे पास कई आई, हरियाणवी भाषा की, राजस्थानी भाषा की फिल्में भी आई। और हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी थी जिसमें पत्रकार, फिल्म मेकर्स, इस तरीके के लोग शामिल थे। उन्होंने 716 फिल्मों को बारीकी से देखा। फिल्में बहुत अच्छी थी, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ 120 फिल्मों को निकाला उन्होंने, जिसे हमारी 9 सदस्यीय जूरी ने उसका अवलोकन किया और उसके बाद फिल्म में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसका निर्णय लिया। मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फिल्म समारोह 6 साल के अंतराल के बाद इस प्रदेश में वापस लौट रहा है। चित्र भारती के इस प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव की शुरुआत ही मध्य प्रदेश की भूमि से हुई है। यह पहली बार वर्ष 2016 में राज्य के बहुसांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक केंद्र इंदौर में आयोजित किया गया था। उस दौरान अभिनेता राजपाल यादव, मनोज तिवारी, मधुर भंडारकर, केवी विजेंद्र प्रसाद जैसी हस्तियों ने प्रतिभागियों और दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा किए थे। इंदौर के अलावा यह समारोह अब तक 2018 में दिल्ली और 2020 में अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। अतुल गंगवार बताते हैं कि इस आयोजन से मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं को भी लाभ होगा। एक अवसर है यहाँ के युवाओं के लिए, विभिन्न माध्यम से भारतीय चित्र साधना को एक अवसर उपलब्ध करा रहा है, जिसमें वो इंडस्ट्री के ही दिग्गजों से इंडस्ट्री के बारे में जाने, समझे
और आगे चल के उनके भविष्य की क्या योजनाएं बन सकती हैं, उसके बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करें। मास्टर क्लास में एक अच्छी बात ये होती है, आखिर में कम से कम 15-20 मिनट स्टूडेंट्स को डायरेक्ट अतिथि के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। जब मध्य प्रदेश सरकार ने भी जिस प्रकार से फिल्म को लेकर अपनी नीतियां बनाई हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ी चर्चा रहेगी, ताकि युवा प्रतिभाओं को पता चले कि क्या क्या उनको अपने भविष्य के लिए क्या क्या स्कोप है, क्या क्या डायमेंशंस हैं। एक्टर बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, लेकिन लाइन प्रोड्यूसर बनना है, फैसिलिटी प्रोवाइडर बनना है, तो बहुत सारे डायमेंशंस यहाँ बताए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाओं की वजह से निरंतर यहाँ फिल्म निर्माता शूटिंग करने के लिए आते हैं। आप अभिनेता तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन फिल्म निर्माताओं के लिए बहुत अच्छी बात यह होती है कि उसको टेक्नीशियंस, उसको जो सपोर्टिंग कास्ट, वो सब अगर जिस जगह पर वो शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं, अगर इस तरीके के जो स्किल्ड मैन पावर अगर उसको मिलती है, तो उसका खर्चा बचता है। तो मध्य प्रदेश को 2 फायदे होने वाले। पहला फायदा तो ये है कि सरकार जो इस माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करती है, वो सरकार करती है, लेकिन सरकार बड़े सारे इंसेंटिव्स भी दे रही है फिल्म निर्माताओं को यहाँ आने के लिए। इंसेंटिव्स देने के साथ साथ सरकार के कुछ नियम होते हैं, जो यहाँ की युवा प्रतिभाएं हैं उनको कितना समाहित वहां के फिल्म निर्माता करते हैं, उसके विषय में अगर उनको स्किल्ड मैन पावर मिल रही है, तो यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर है, जो कि बहुत आवश्यक है। इस आयोजन के मेजबान माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को कला जगत और खासकर फिल्मों के क्षेत्र में अवसर, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। भारतीय चित्र साधना के इस आयोजन से दर्शकों को पश्चिम की नकल के स्थान पर भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले सिनेमा को देखने का अवसर भी मिल रहा है। चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्मोत्सव ये 4था संस्करण हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है। पहला जो है इंदौर में हुआ था, दूसरा दिल्ली में, तीसरा कर्नावती में, अहमदाबाद में, और चौथा यहाँ। उद्देश्य है कि भारतीय मूल्य, भारतीय इतिहास, भारतीय विरासत, ये हमारे फिल्मों में जो है अच्छी तरीके से दिखाया जाए। भारतीय मूल्यों को जो है हम किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस उद्देश्य से जो है, और अच्छी फिल्म ऐसी बने जो हम पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो फिल्मों में जो अश्लीलता बीच में आई थी और जो कुछ ऐसे चीज जिसके वजह से ये लग रहा था कि उसका एक दुष्प्रभाव समाज में पड़ रहा है, तो एक हेल्दी फिल्म्स जो फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, जिसका समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब आपने देखा फिल्म जैसे पैडमैन है, फिल्म जैसे मिशन मंगल है, ऐसे और बहुत सारे बायोपिक्स बने हैं। तो ये सब फिल्में जो है एक तरह से एक सकारात्मकता समाज में लेके आती है। उस सकारात्मक ऊर्जा को हम तैयार कर सकें, इस उद्देश्य से भारतीय चित्र साधना जो है, और छोटे शॉर्ट फिल्म्स को भी हम एंकरेज करें। फीचर फिल्म हर व्यक्ति नहीं बना सकता है। आज जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपके वेब सीरीज आ गए हैं, तो यंग प्रोड्यूसर्स, यंग डायरेक्टर्स कम बजट में भी आप अच्छी फिल्में बना सकते हैं, उसको भी प्रोत्साहित करना है। तो इन सब उद्देश्य से हमने, मतलब ये भारतीय चित्र साधना आयोजित करती है। तो इसी सिलसिले में ये कैंपस से भी फिल्म्स इनवाइट कर रहे हैं। तो लगभग 900 फिल्म्स इस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली है, जिसमें 84 फिल्म तो हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने तैयार किया है। और जहां तक हमारा विश्वविद्यालय क्यों इसका आयोजन कर रहा है, हमारा एक नया परिसर तैयार हुआ है। ये एशिया का पहला और देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है। 1,03,000 विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, और जनसंचार का एक बहुत सशक्त माध्यम है फिल्म। इसलिए फिल्म को प्रमोट करना है, फिल्म स्टडीज को प्रमोट करना है, और इसको फिल्म अध्ययन का एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में हमें तैयार करना है। जैसे एफटीआई पुणे है, SRFTI कोलकाता है, इसी तरीके से इसको तैयार करना है। और इसके आयोजन के पीछे भी ये सोच है कि पूरे देश भर से विख्यात फिल्मकार, फिल्म नेता, फिल्म अभिनेता, ये सब यहां पधार रहे हैं। विद्यार्थियों को जो एक्सपोजर मिला है वो बहुत कमाल का एक्सपोजर है।
वो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके परिसर में अक्षय कुमार आएंगे, विवेक अग्निहोत्री आएंगे, चंद्र प्रकाश द्विवेदी आएंगे। ये सारे बड़े बड़े और फिल्म के हरीश भिवानी जैसे लोग, जो है अनंत विजय जी जैसे लोग, फिल्म पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग, ये सब यहाँ अगले 3 दिन 25, 26, 27 यहाँ रहेंगे। मास्टर क्लासेस होंगे, ओपन फोरम होंगे। अभिनव कश्यप जैसे फिल्म निदेशक जो है, विवेक अग्निहोत्री मास्टर क्लास 25 तारीख को लेंगे। तो इन सब मास्टर्स से हमारे विद्यार्थियों को जो एक्सपोजर मिलेगा, मैं समझता हूं कि उसका दूरगामी परिणाम होंगे, उसका फायदा उनको, लाभ उनको मिलेगा। और क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश एक फिल्म का एक बहुत बड़ा हब की तरह तैयार हो रहा है। यहां वेब सीरीज शूट हो रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो हमें लगा कि इनके लिए मानव संसाधन की भी तो आवश्यकता है, और ये मानव संसाधन हमारा विश्वविद्यालय प्रदान करेगा आने वाले दिनों में। फिल्म फेस्टिवल का समापन 27 मार्च को रविंद्र भवन के नवीन सभागार में किया जाएगा। समापन समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, प्रख्यात अभिनेता और पंडित लक्ष्मीचंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति गजेंद्र चौहान के साथ ही अभिनव कश्यप और विवेक रंजन अग्निहोत्री सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। चित्र भारती फिल्म उत्सव में 3 दिन मास्टर क्लास का आयोजन भी किया जा रहा है, जिन्हें देश के प्रख्यात फिल्म निर्माता एवं कलाकार संबोधित कर रहे हैं। इनमें कन्नड़ निर्देशक टी.एस. नागाभरण, उड़िया निर्देशक सुभाष साहू, मराठी निर्देशक प्रोफेसर वामन केंद्रे, फिल्म समीक्षक अनंत विजय भी शामिल हैं। इस आयोजन से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और विद्यार्थी भी काफी खुश हैं। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश बताते हैं कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए यह एक बड़ा मंच है। विश्वविद्यालय में आमतौर पे फिल्म को या सिनेमा को लेकर के उतनी गंभीरता से पढ़ाई होती नहीं है। दूसरी बात, बच्चों को कभी इतना बड़ा आयोजन विश्वविद्यालय के अंदर देखने को नहीं मिला रहा होगा। तो जब ये बहुत सारी अलग अलग विषयों पर फिल्में देखेंगे, उसकी मेकिंग पर बात होगी, उसके डायरेक्शन पे बात होगी और स्क्रिप्टिंग पे बात होगी, तो स्वाभाविक है बच्चों का रुझान फिल्मों की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा। वहीं विद्यार्थियों का मानना है कि इस आयोजन से फिल्मों के बारे में उन्हें काफी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम विधि सिंह है। हमारे विश्वविद्यालय में ये जो आयोजन हो रहा है, एक छात्रा होने के नाते इसके हमें कई लाभ मिल रहे हैं। जैसे हम इस तरह के आयोजन से पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो हमें एक फिल्म जगत का जो ऑरा होता है उसे जानने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, उनके अनुभव से हमें जो आगे एक मार्गदर्शन मिलने वाला है उसकी जानकारी मिलेगी। एक छात्रा होने के नाते हम यहाँ की व्यवस्था में संलग्न हैं, तो एक व्यवस्था कार्यक्रम का भी हमें अच्छा अनुभव मिल रहा है। भविष्य में यदि किसी कार्यक्रम के हम हिस्सा रहेंगे तो यहाँ का अनुभव हमें काम देगा। भविष्य में हमारे करियर में भी एक बहुत बड़ी इसकी सहायता मिलने वाली है, क्योंकि हम मीडिया के स्टूडेंट हैं। तो मीडिया का स्टूडेंट होने के नाते इन सब चीजों को करीब से देखना, उसको जानना, समझना और मीडिया क्षेत्र में उसका उपयोग करने में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सहायक है। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि चौकसे है। मैं इस आयोजन में जो भारतीय चित्र साधना का फिल्म फेस्टिवल है, इसमें आवाज व्यवस्था से जुड़ी हूँ और यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मुझे मिल रहा है। जैसे कि मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे लोगों से बातचीत करना और मैनेज कैसे किया जाता है चीजों को, ये बहुत अच्छे से सीखने मिल रहा है। इस फिल्मी जगत के इस आयोजन में जुड़ने से यह लाभ भी हो रहा है कि इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां बहुत पास से प्राप्त करनी मिल रही हैं। इस आयोजन में आने वाले निर्देशक एवं अभिनेताओं के साथ संवाद करने का अवसर भी प्राप्त होगा। यह संस्था प्रति 2 वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर चित्र भारती फिल्मोत्सव का आयोजन करती है। इसके अतिरिक्त वर्ष भर विविध प्रकार की गतिविधियां और स्थानीय स्तर पर फिल्म समीक्षा, फिल्म प्रदर्शन, विमर्श, प्रशिक्षण और लघु फिल्म फेस्टिवल के आयोजन भी संस्था की ओर से किए जाते हैं।